नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब तक पर। और ये क्लास 5 लेके मैं आया हूँ एक बार फिर। और क्लास हमारी 5 क्या है? व्यवस्था एक सांख्यिकी। और ये कहाँ पर यूज़फुल है? अब तक की जो सीरीज जो हम लोग देख रहे हैं वो है पीजीटी और टीजीटी के लिए। और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिनमें सांख्यिकी पूछी जाती है, यानी कि स्टैटिक्स पूछी जाती है, तो वहाँ भी यूजफुल हो सकती है। लेकिन स्पेशली पीजीटी और टीजीटी और सभी स्टेट के पीजीटी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 5 सॉरी। तो 5 को हम लोग स्टार्ट करते हैं, 4 पहले ही हो चुका है मतलब। तो 5 में मैंने यहाँ पे पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि समंक क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो समंक मैंने बताए थे 2 प्रकार के मुख्य होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी। आज मैं बताने जा रहा हूँ उसी के आगे कि समंकों का संकलन हम कैसे कर सकते हैं, या मतलब हाउ टू कलेक्ट डेटा, हम डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो डेटा चूंकि 2 प्रकार का है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। ठीक, तो अगर प्राइमरी डेटा है तो हम प्राइमरी डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते, और अगर सेकेंडरी डेटा है तो उसको कैसे कलेक्ट कर सकते, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब संकलन जब करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो है प्राथमिक समंकों का डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। प्राथमिक समंक, प्राथमिक समंकों का संकलन। इसके बाद जो है द्वितीयक समंकों का संकलन। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा एंड कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा की अगर अपन बात करें तो इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं 5 प्रकार से। मतलब कहने का ये है, मेरा मतलब जो मीनिंग है इसका वो ये है कि आप जब प्राथमिक समंकों का संकलन करते हैं तो कितने ऐसे तरीके हैं जिनसे आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, प्राथमिक समंकों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं 5 तरीके हैं। पहला, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। दूसरा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। और तीसरा तरीका है आप कहीं स्थानीय जगह पर संवाददाताओं को भी नियुक्त कर सकते हैं। तो स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति कर सकते हैं। चौथा और पांचवा, चौथा है कि आप जो सूचक होते हैं, मैं ये सब वर्ड सूचक, अनुसंधानकर्ता, प्रगणक कौन होते हैं, ये पिछले वाली सारी वीडियो में पढ़े हैं, तो आप पहले वो वीडियो देख लें तो आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्या है, सूचक से। सूचक यानी कि सूचक मतलब वो व्यक्ति जो सूचना देता है, इन्फॉर्मेंट जो होते हैं सूचक कहलाते हैं। तो सूचक से प्रश्नावली भरवाना। सूचक से प्रश्नावली भरवा सकते हैं आप। ठीक है, सूचक से क्या कर सकते हैं, प्रश्नावली जो है भरवा सकते हैं। प्रश्नावली क्वेश्चन ये कहलाती है। इसका मतलब होता है कि आप जो है जितने प्रकार के सूचक हैं जिन से आपको सूचना कलेक्ट करनी है उनको जो है एक एक प्रश्नों का संग्रह दे दिया जाए और वो उसके आंसर लिख के वापस अनुसंधानकर्ता को सेंड कर दें। अभी मैं डिटेल बता देता हूँ। इसके बाद सूचक से जानकारी प्राप्त करके अनुसूची भरना। ये 5 तरीके हैं जिनसे आप प्राथमिक समंकों का संकलन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान,
अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति, सूचक से प्रश्नावली भरवाना या सूचक से जानकारी प्राप्त करके अनुसूची भरना। अब इन दोनों में अंतर क्या है? प्रश्नावली और अनुसूची में आप जब सूचक खुद जो है अपने हाथों से जो है अपने पेन से इंफॉर्मेशन को खुद भरेगा तो जो है उसको हम लोग प्रश्नावली बोलेंगे। और जो अनुसूची होती है इसमें क्या करते हैं, जो सूचक होते हैं इंफॉर्मेशन देने वाले, उनसे पूछ के उनसे पूछा था आपका नाम क्या है तो वो बता देगा तो हम लिख लेंगे, पिता का नाम क्या है, पता क्या है, और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उससे पूछ के लिखेंगे तो वो हम प्रश्न अनुसूची हो जाएगी। शेड्यूल, इसको शेड्यूल बोलते हैं, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। इसके अलावा द्वितीयक समांकों का जब संकलन होता है तो दो प्रकार से इसको हम रख सकते हैं, एक प्रकाशित आंकड़े, और दूसरा अप्रकाशित आंकड़े। एक होता है प्रकाशित आंकड़े और दूसरा होता है अप्रकाशित आंकड़े। और इस समय एक और है, ये तो एक मॉडर्न भी चल सकता है, आधुनिक भी चल सकता है, जिसमें आपका जो है सोशल मीडिया हुआ, वेबसाइट वगैरह हुए, बहुत सारे एप्लीकेशन हुए, जितने भी जो है इंटरनेट से जुड़ी चीज़ें हैं वो सब भी सेकेंडरी डेटा में आ सकती हैं, क्योंकि उसमें भी चीज़ें जो है पहले से अपलोड होती हैं, उन्हीं को दोबारा देख के हम चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्राथमिक समांक वो समांक होते हैं जिनका एक अनुसंधानकर्ता पहली बार कलेक्शन करता है, और द्वितीयक समांक वो समांक होते हैं जिनका कलेक्शन ऑलरेडी पहले से हो चुका होता है और अनुसंधानकर्ता उन्हीं डेटा का दोबारा यूज करता है जो पहले से कलेक्ट थे। तो यहाँ पे आप एक एक करके जो है सबको डिटेल में समझते हैं, इससे कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। पहले तो यही आ सकता है कि कौन कौन सी विधियां हैं जो प्राथमिक समांकों का संकलन करने के लिए और कौन सी जो है सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए होती हैं। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 समझते हैं सबको डिटेल में। ठीक है, तो पहले इसको जो लिखना चाहें लिख लें, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी ठीक लगे आप। चलो, ये बोर्ड जो है अपना जो है साफ हो गया। अब ये सिंपल वाला ही बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो इस पे ही काम चला रहे हैं। हालांकि आप लोगों का प्यार मिला तो निश्चित तौर पर जॉब जो है जॉब तक चैनल को सपोर्ट मिला तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। फिलहाल कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, बोर्ड जैसा भी है ठीक ही है। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं प्राथमिक समांकों की बात कर रहा था। इस पे जो पहला मैंने आपको समझा था उसको डिटेल से आप बताऊंगा। पहला मैंने बताया था आपको प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें हम प्राथमिक डेटा को समांकों को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक अनुसंधान करता हो गया, एक जो है अनुसंधान करता हो गया, ये मान लीजिए बना दिया मैंने छोटा सा, और ये हो गए सूचक कुछ छोटे छोटे कुछ, और तो ये कुछ सूचक हो गए, ये अनुसंधान करता हो गया। तो क्या है, इनके बीच में कोई नहीं है, अनुसंधानकर्ता स्वयं जो है डायरेक्ट क्या करेगा, सूचक से मिलेगा और जो है इंफॉर्मेशन को जो है क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। डायरेक्ट जो है अनुसंधानकर्ता सूचक से मिलेगा, इसमें लिखा है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, यानी कि अनुसंधानकर्ता सूचक से प्रत्यक्ष रूप से मिलता है और उससे सूचनाएं कलेक्ट करता है। ये विधि उस समय ज़्यादा अच्छी है जब आपका जो क्षेत्र होता है ना,
क्षेत्र थोड़ा सीमित हो, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होगा तो वैसे भी अनुसंधान करता इतने सारे जो सूचक है उनसे नहीं मिल पाएगा। इसलिए अगर क्षेत्र छोटा है तो जरूर मिल सकता है और सबसे व्यक्तिगत तौर पे बात कर सकता है और डेटा को कलेक्ट कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पे लिखा भी है व्यक्तिगत, यानी कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन है ये, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें एक अच्छाई चीज क्या हो सकती है, इसमें जो आपका डेटा होगा वो डेटा एकदम इसकी एक्यूरेसी रहेगी, यानी वो शुद्ध रहेगा और मौलिक रहेगा। ये दो इसमें विशेषताएं हो जाएंगी, शुद्ध रहेगा और मौलिक रहेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको एक में और बताया था, वो था अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल इसका आपको बताता हूँ तो आपको और याद। मान लीजिए कि किसी क्लास में जो है 30 स्टूडेंट हैं, तो आप 30 स्टूडेंट से आप मान लीजिए कि कोई खोज करने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस क्लास में जाके 30 स्टूडेंट से डायरेक्ट सबसे मिलेगा, 30 के 30 स्टूडेंट से, और सबसे पूछेगा लास्ट ईयर के मार्क्स आपके कितने थे, और नोट कर लेगा उनके नाम, पिता नाम, सारा कुछ डिटेल। तो जब खुद जाके मिलेगा तो उसको ही हम बोलेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब इसमें थोड़ा सा अलग होता है मामला। इसमें लिखा है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष यानी इसमें इनडायरेक्टली मिला जाता है, मिलते तो हैं सूचक से ही लेकिन इनडायरेक्टली मिलते हैं, सूचक से डायरेक्ट नहीं मिला जा सकता। इसमें क्या करते हैं, जो सूचक हमारे होते हैं सूचकों के जानकार से मिला जाता है, सूचकों के जानकार से। ऐसा व्यक्ति जो सूचक को जानता हो उस व्यक्ति से मिलके सूचकों की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जैसे किसी क्लास के अंदर सभी बच्चों से मिलना अगर पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस क्लास के मॉनिटर से ही मिल लेंगे या उस क्लास के क्लास टीचर से ही मिल लेंगे और उससे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा तीसरा मैंने चौथा बताया था आपको, तीसरा बताया था संवाददाता या स्थानीय स्रोत। ये कुछ इस तरह का है कि अगर क्षेत्र बहुत बड़ा है, क्षेत्र जो है कैसा है, क्षेत्र जो है अगर बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये काम करेगा। किसमें क्या करेंगे, सब जगह एक एक स्थानीय व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा और उस जगह से वो डेटा देता रहेगा। जैसे दूरदर्शन हुआ और बहुत सारे टेलीविजन न्यूज वाले जो होते हैं चैनल, वो हुए, वो इसी विधि को अपनाते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टूडियो में कोई मेन व्यक्ति बैठा रहता है, ऑपरेटर जो उनका होता है, एंकर, और बाकी जो बहुत सारे संवाददाता वो कई जगह होते हैं, वहाँ से सूचना उनको देते रहते हैं। तो इस तरह के बड़े क्षेत्रों के लिए ये होता है, जब क्षेत्र बहुत बड़ा हो तो हर जगह एक एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है। इसके अलावा जो और दो और मैंने बता रखे हैं, चौथा और पांचवा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताए थे। अभी ये वाला जो है पार्ट अभी नहीं हो रहा है, तो ये वाले पार्ट को अभी रेस्ट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर इस पर जो है बाद में लिख देंगे इसको एक। इसके बाद तीसरे बाद चौथा जो था वो था प्रश्नावली भरवाना, और इसके बाद अनुसूची। तो ये क्या होता है, जब सूचक स्वयं प्रश्नों के उत्तर देता है, जब सूचक स्वयं प्रश्नों के उत्तर देता है, खुद लिखकर, स्वयं लिखता है वो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नावली। और जब अनुसंधानकर्ता या प्रगणक पूछ कर उत्तर भरते हैं, उत्तर क्या करते हैं, भरते हैं उससे, सूचक से जो है पूछ के उत्तर भरते हैं, सूचक से पूछ के, ठीक है। तो फिर जो है कि आपका नाम क्या है लिख लिया, पिता का नाम क्या है लिख लिया,
एक प्रश्नावली और अनुसूची दोनों ही क्या है, प्रश्नों का संग्रह है। ये प्रश्नों का क्या है, संग्रह। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चंस को जो है क्या करते हैं, वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने उसका उत्तर देना स्टार्ट कर दिया। अगर वो खुद लिख के आंसर दे दें तो प्रश्नावली हो गई, और उनसे पूछ के आप आंसर लिख लो तो अनुसूची होगी। भारत में जो जनगणना होती है या और भी देशों में भी, तो जनसंख्या की होती है, तो उसमें अनुसूची वाली जो विधि होती है इसको ही जो है अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ डिटेल बताई। प्राथमिक समंकों का जो संकलन है उसकी 5 विधियों को समझाने की कोशिश करी। इसके बाद जो लेक्चर है उस पे और ज़्यादा डिटेल, क्योंकि अगले लेसन में प्रश्नावली अनुसूची का सेपरेट लेसन है, तो और डिटेल हम पढ़ने को मिल जाएगी। लेकिन अभी इतना ही आपके लिए काफ़ी होगा कि इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जो सेकंड जो था अपना, वो था द्वितीयक समंकों का संकलन कैसे कर सकते हैं। तो द्वितीयक समंकों का जो संकलन है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी द्वितीयक समंकों पे बातचीत करेंगे अपन। इसके 2 ही हैं केवल, द्वितीयक समंक का संकलन। देखिए, द्वितीयक समंकों का जो संकलन होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, प्रकाशित आंकड़े और अप्रकाशित आंकड़े। प्रकाशित आंकड़े और अप्रकाशित आंकड़े। नाम से आप समझ पा रहे होंगे, प्रकाशित का मतलब होता है जिनको जो छप गए हों, जो छप गए हों, यानी कि मतलब उसने कोई बुक का रूप ले लिया हो, या किसी शोध ग्रंथ में पहुंच गया हो, या किसी मैगजीन में हो, या किसी अखबार में हो, किसी पत्रिका वगैरह में हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे और कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, कुछ आयोग की रिपोर्ट्स होती हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्ट होती हैं, राज्य सरकार की रिपोर्ट होती है, बजट निकलता है। जो चीज़ छप गई पब्लिक के लिए, यानी पब्लिक उसको जो है देख सकती है कहीं से भी। इसके अंदर ही मुझे लगता है आप इसको डाल सकते हैं, जो वेबसाइट वगैरह होती हैं, वेबसाइट्स वगैरह भी इसी में डाल सकते हैं, और सोशल मीडिया भी, क्योंकि सोशल मीडिया में चीज़ें छपी ही हैं, मतलब उसमें लिखी हैं, मतलब छपी हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार की रिपोर्ट, किसी आयोग की रिपोर्ट, कोई समिति की रिपोर्ट हो सकती है, कोई अखबार हो सकता है, कोई पत्रिका हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, कोई मैगजीन हो सकती है, कुछ वेबसाइट हो सकती है, सोशल मीडिया, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे चीज़ें पहले से छपी हैं, वहाँ से आपको केवल कॉपी करना है बस। वही कहलाएगा आपका प्रकाशित आंकड़े। और अप्रकाशित आंकड़े में क्या होता है, इसमें शोध पत्र, और जरूर पेपर में आ सकता है शोध पत्र, शोध ग्रंथ, जो थीसिस, जो पीएचडी करते हैं बंदे, तो थीसिस वगैरह बनाते हैं, रिसर्च पेपर वगैरह बनाते हैं, उनसे भी डेटा मिल जाता है। अप्रकाशित आंकड़े मतलब ऐसे आंकड़े जो उपयोगी तो हैं, उपयोगी आंकड़े हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश छप नहीं पाए। इसको समझिए, अप्रकाशित है मतलब ये पब्लिश्ड हो गए, ये पब्लिश नहीं हो पाए, ये पब्लिश्ड हो गए दूसरे, और ये वाले पब्लिश नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पर उपयोगी आंकड़े लेकिन किन्हीं कारण से छप नहीं पाए। जैसे किसी यूनिवर्सिटी का डेटा है, वो नहीं छप पाया, बच्चों का होता है डेटा, लेकिन वो होता तो रियल है, बट कहीं किसी अखबार में नहीं छपता।
ठीक है। तो ऐसे तमाम ऐसे सोर्सेस हो सकते हैं जिनसे हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो रिसर्च होती है, पीएचडी वाले जो होते हैं वो दोनों डेटा को यूज करते हैं, प्राथमिक को भी करते हैं और द्वितीयक को भी करते हैं, ठीक है। तो ये समंकों का संकलन मैंने बताने की कोशिश की है, प्रयास था मेरा एक, और ये काफ़ी उपयोगी भी है और इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे भी जरूर। तो मैंने सब इसमें लगभग डालने की कोशिश कर दी है। और थोड़ा सा डिटेल पे आप इसको देखिए, पढ़िए और लिखने की कोशिश कीजिए किसी नोट में, तो और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो ये हो गई मेरी बात। अभी दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आप जो है इसको जो है पूरा वीडियो देखा करो, स्किप मत किया करो, और आप बढ़िया से इसको तैयार करेंगे। और पूरी सीरीज अभी ये इकोनॉमिक्स, इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग, और अकाउंटेंसी को भी स्टार्ट करेंगे। और इकोनॉमिक्स तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीजीटी को लेकर। और बिजनेस स्टडीज, मतलब मैंने जो फोकस है अपना वो है अकाउंटेंसी पे, इकोनॉमिक्स पे और बिजनेस स्टडीज पे और स्टैटिक्स पे। ये 4 टॉपिक लगभग सब जगह आते हैं, मार्केटिंग भी आता है हालांकि, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से प्रयास था, तो मुझे लगता है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो हमारे चैनल जॉब तक को ज़रूर सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।